हेलो दोस्तों, वेलकम टू कर्मयोगी क्लासेस मॉडल पेपर सीरीज़ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस मॉडल पेपर सीरीज़ में हम सभी विषयों के 10-10 मॉडल पेपर करेंगे। अगर आप इन सभी मॉडल पेपर को देख लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के मॉडल सेट 1। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रश्न है आपके सामने, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। आपको दोस्तों बताना है हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। और दोस्तों, अगर आपको इन प्रश्नों में से जिस भी प्रश्न का सही उत्तर आपको पहले से पता होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे सामने ऑप्शंस है, ए है वियतनाम, बी है लाओस, सी है चीन या डी है कंबोडिया। देखिए फ्रेंड्स, हिंद चीन इसका केवल नाम है, ना ही इसमें हिंद आता है और ना ही चीन, इसलिए हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चाइना। और दोस्तों, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया ये हिंद चीन क्षेत्र के राष्ट्र हैं। आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, कह रहा है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस दोस्तों यानी कि वियना सम्मेलन। तो हमारे सामने ऑप्शंस है, ए है 1815 ईस्वी, बी है 1818 ईस्वी, सी है 1820 ईस्वी या डी है 1848 ईस्वी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस यानी सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 3 नंबर, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है दोस्तों, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन सी, लाला हरदयाल ने दोस्तों भारत में गदर पार्टी की स्थापना की, जो कि 1913 ईस्वी में किया गया था। तो आप लोग इसे भी जरूर याद कर लीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, कह रहा है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। तो दोस्तों, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में जो संस्था था जिसका आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करना उद्देश्य था, वो था दोस्तों यूरोपीय संघ, यानी इसका ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, नरोत्तम सिहानुक किस देश के शासक थे। तो दोस्तों, नरोत्तम सिहानुक कंबोडिया के शासक थे, इसका ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। आइए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, वाष्पचालित इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों, वाष्पचालित इंजन का जो आविष्कार वो सबसे पहले जेम्स वाट ने किया था, यानी इसका ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है, जो कि काफ़ी बार बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में झारखंड में किया गया था। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर है आपके सामने, कह रहा है कि गोलघर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, गोलघर जो है आपका पटना में स्थित है, यानी इसका ऑप्शन भी आप लोगों को याद रखना है। और दोस्तों, गोलघर का उद्देश्य था अनाज रखने के लिए बनाया गया था। आइए अगला देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की। तो दोस्तों, न्यू डील लागू किए थे वो थे एफडी रूजवेल्ट, यानी इसका ऑप्शन भी आप लोगों को याद रखना है। आइए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर देखिए, कह रहा है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो दोस्तों, नेपोलियन संहिता जो है 1804 ईस्वी में लागू किया गया था, इसका ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने 11 नंबर, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो दोस्तों, फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो 1871 ईस्वी में हुई थी, इसका ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने 12 नंबर, कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था, इसका ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। आइए अगला देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सामने ऑप्शंस है, ए है WTO जिसकी स्थापना फ्रेंड्स हुआ था 1995 में, तो हमारा ऑप्शन ए आपका गलत हो गया। अगला ऑप्शन बी है हमारे सामने, गेट जिसकी स्थापना दोस्तों 1948 ईस्वी में हुई थी, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अगला सी नंबर है हमारे सामने ऑप्शन, नई आर्थिक नीति, जो कि 1921 ईस्वी में
लेनिन के द्वारा लागू किया गया था रूस में। तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं 1991 ईस्वी में अस्तित्व में आया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में लगभग 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? देखिए फ्रेंड्स हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि, यानी हमारा मत्स्य पालन, खनन और वन, ये जो है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। लेकिन हमसे यहाँ पूछा गया है संबंधित नहीं है, तो दोस्तों हमारा बैंकिंग जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों आपको ऑप्शन बी याद रखना है, बैंकिंग जो हमारा दोस्तों है वो तृतीय क्षेत्र से संबंधित है, जिसको हम सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आइए फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर है, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है? तो दोस्तों आपको याद रखना है जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम, ये जो दोस्तों हैं आपका आयरन और स्टील के उद्योग के केंद्र है, जो कि झारखंड में स्थित है। आइए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर आपके सामने है, प्रति व्यक्ति आय का आशय है। तो फ्रेंड्स प्रति व्यक्ति आय का जो आशय है वो राष्ट्रीय आय से है, यानी इसका ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है, राष्ट्रीय आय से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वो 1952 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 18 नंबर, जो कि काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है। बांग्लादेश की मुद्रा है, दोस्तों बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो है टका, यानी इसका ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। आइए अगला देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय आय का अर्थ है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय का जो अर्थ होता है वो होता है उत्पादन के साधनों की आय से, यानी इसका ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है, उत्पादन के साधनों की आय से। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 20 नंबर, कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? दोस्तों भारत में सर्वप्रथम उपभोक्ता संरक्षण कानून जो लागू हुआ था वो 1986 में लागू हुआ था, यानी इसका ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। आइए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स भूमि विकास बैंक के द्वारा केवल और केवल दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 22 नंबर, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? दोस्तों आपको बताना है कि भारत में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था पाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स हमारे भारत में पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर तीसरा क्षेत्र बना है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसलिए आपको याद रखना है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रण है, हमारे भारत में पाया जाता है। आइए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना आपका कृष्णा से संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? दोस्तों बंगाल की खाड़ी जो है वो 26 दिसंबर 2004 को सुनामी से प्रभावित हुआ था। ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है, बंगाल की खाड़ी। आइए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर कह रहा है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? देखिए फ्रेंड्स सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण जो है वो है केबल का टूट जाना, यानी इसका ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है, जो कि बहुत बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए फ्रेंड्स हमारा अगला देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, बाढ़ क्षति पहुंचाती है। दोस्तों बाढ़ जो क्षति पहुंचाती है उपरोक्त सभी को, यानी फसलों को, पशुओं को और भवनों को, यानी उपयुक्त सभी को बाढ़ क्षति पहुंचाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने 27 नंबर, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। तो फ्रेंड्स स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है आपका सड़क मार्ग से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर आपके सामने, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए उच्च भूमि
पर, ना कि गांव के बाहर खेतों में और कहीं नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर है, निम्न में कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो फ्रेंड्स हमारा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है आपका जनता दल यूनाइटेड। बाकी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये जो है हमारे क्षेत्रीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय दल है। आप लोग इसे भी जरूर याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने 30 नंबर क्वेश्चन, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो फ्रेंड्स पंचायत के जो चुनाव है वो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 31 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो दोस्तों भारत के पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिला से शुरू हुआ था। आइए फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स भारतीय राजनीति में वर्ष 1975 इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस वर्ष देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। यानी इसका ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। आइए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर है, तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? तो फ्रेंड्स तारी विरोधी आंदोलन हमारा आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। इसका ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, कह रहा है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो देखिए फ्रेंड्स धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक व्यक्ति कहलाता है। हमारा ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। आइए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर है, कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी यानी कि पावर शेयरिंग सही है क्योंकि दोस्तों पावर शेयरिंग सही है क्योंकि ये विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, इसलिए सत्ता में साझेदारी सही है। आइए फ्रेंड्स हमारा अगला देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है लोकतंत्र की स्थापना करना। यानी इसका ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है, लोकतंत्र की स्थापना करना नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य है। आइए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर कह रहा है कि भारत के इन राज्यों में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो दोस्तों भारत में जो है सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है वो है झारखंड, जो कि देश का कुल 80% कोयला अकेले ही उत्पादित करता है। आइए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, कह रहा है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है। तो दोस्तों सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य हमारा राजस्थान है। इसका ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स बिहार की जो पहली नदी घाटी परियोजना है वो है आपका सोन नदी घाटी परियोजना, जो कि बिहार की सबसे प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। आइए हमारा अगला देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो फ्रेंड्स सुंदरवन टाइगर रिजर्व है आपका पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों ये रहे सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के मॉडल पेपर 1 के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर दोस्तों आप सभी विषयों के 10-10 मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।